जब से मेरे कुछ सॉन्ग्स पॉपुलर होने लगे हैं तब से मुझे ये सवाल पूछा जाने लगा है कि मेरे वोकल प्रैक्टिसेस या फिर रियाज़ क्या है। देखो, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी आवाज़ का सारा श्रेय मेरे पापा को जाता है। वो खुद एक काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। मतलब सब जेनेटिक है? नहीं, दरअसल कम उम्र से मैंने मेरे पापा के साथ में उनके हारमोनियम पर सुर लगाने शुरू कर दिए थे, बस ऐसे ही मज़े में। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सोनू निगम और शान सर को देखा और उनको देखकर उनकी आवाज़ को कॉपी करने की, मिमिक्री करने की कोशिश करने लगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। फिर स्कूल में पंजाबी सॉन्ग्स का ट्रेंड चल रहा था तो वो सॉन्ग्स गा के मुझे मेरी आवाज़ मिली। सोनिया कदर करनी न करनी करी दे। फिर 2018 में मेरी मुलाकात BTS से हुई। K-pop के एक्सट्रीम हाई नोट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और फिर मैं लग गया उनको सीखने के लिए। इस वीडियो की एंड में मैं तुम्हें BTS के सारे वोकलिस्ट के एक्सट्रीम हाई नोट्स गा के सुनाऊंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। K-pop के थ्रू मेरी वोकल रेंज काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ी। फिर 2021-2022 में जाकर मैं मेरे शहर के लोकल आर्टिस्ट के साथ में हैंग आउट करने लगा। वहाँ पर जाकर मुझे मेरी जो ये नई वोकल रेंज है, इस वोकल रेंज का सही इस्तेमाल सीखने को मिला। शाउट आउट टू कार्तिकेय भैया और हर्षित भैया, जिन्होंने मुझे मेंटोर और प्रोत्साहित किया इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी देखो यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं। शान और सोनू निगम जी के जैसे गाने की कोशिश करने में मुझे सिंगिंग आने लगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में पंजाबी सॉन्ग्स गाते गाते मुझे मेरी आवाज़ मिली कि मेरी आवाज़ कैसी साउंड करेगी। अभी तक तो मैं मिमिक्री कर रहा था, अब मुझे मेरी आवाज़ मिल चुकी है। फिर उसके बाद में जब मैं K-pop के अंदर आया तो वहाँ पे एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो नोट्स जो थे उनकी वजह से मैंने मेरी वोकल रेंज को और पुश किया। अब वोकल रेंज क्या होती है? तो वोकल रेंज बेसिकली आप कितना ज़्यादा लो जा सकते हो और आप कितना ज़्यादा हाई जा सकते हो, वो होता है वोकल रेंज। अभी तो ये तो बहुत गंदा था, मेरा गला ख़राब है तो इसको बस एग्जाम्पल की तरह लो। ऑल्सो शाउट आउट टू मेरी किंगडम और कुछ खास दोस्त जिन लोगों ने मुझे पुश किया रियाज़ करने के लिए। अब यहाँ पर एक टाइम आया था जब मैं मेरे पापा के उस पुराने हारमोनियम को लेकर रियाज़ करने की कोशिश करने लगा था। आप भी चाहो तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, या फिर और बेटर ये रहेगा कि उस्ताद जी ही आपको बताए। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, मेरे पापा जी जो हैं वो पियानो या फिर हारमोनियम जो भी तुम्हारे पास में अवेलेबल है उस पर एक नोट बजा रहे हैं, जैसे कि वो सा बजा रहे हैं और फिर वो सा के साथ में गाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी आवाज़ को उसके साथ में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पॉइंट के बाद में तुम लोग देखोगे कि उनकी आवाज़ में और सा में कोई डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, देखो अभी मेरे पापा मेरे साथ में नहीं है, वो जोधपुर में है और मैं यहाँ साउथ इंडिया में हूँ, पर फिर भी उन्होंने तुम लोगों के लिए ये क्लिप रिकॉर्ड करके मुझे भेजी है, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। इस तरीके से आपके सुर पक्के होने लगेंगे। इस प्रैक्टिस का क्या क्या बेनिफिट है वो तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे इसकी वजह से स्केल सॉन्ग्स की समझने में बहुत आसानी हुई। और क्योंकि मैं जब मेरे लोकल आर्टिस्ट के साथ में मिलता था तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली जैमिंग करते थे गिटार्स पे, तो गिटार के थ्रू मुझे बेसिक नोट्स का आइडिया हो गया। अब मैं आपको देने वाला हूँ मेरी एक पर्सनल प्रैक्टिस जो मैं करने लगा था। इस प्रैक्टिस को तुम एज अ वोकल वार्म अप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इसका यूज़ करता हूँ गाने से कुछ देर पहले या फिर जब मुझे जिस दिन रिकॉर्डिंग करनी होती है उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको आ, ओ और म इन तीनों की ध्वनि निकालनी है। काइंड ऑफ ओम, जो कि हमारे शाइकॉप्स का लोगो भी है, तो उसकी ध्वनि आपको निकालनी है, पर एक सर्टेन स्टाइल से। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ।
काफ़ी रिलैक्सिंग मेडिटेटिव टाइप भी है ये, तो आपके मन को शांत और आपकी आवाज़ को और निखारने में ये आपकी मदद कर सकता है। यू कैन ट्राई दिस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि सुर और ताल। ताल यानी कि बीट्स, गाने की स्पीड कह सकते हो तुम उसको। मैं काफ़ी सिंगर्स को देखता हूँ जो या तो फिर भागते रहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो गाते हैं, तो इसीलिए आपको ताल की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ताल के साथ में गाओ। फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी ली है उन्होंने, शी सिंगिंग सो वेल, बट अभी बीच में एक पॉज आएगा जहाँ पर वो पॉज नहीं लेके गा देगी यहाँ पर। इसके बाद में मेरे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है जब तुम्हारे हाथ में होता है टेम्पो, तो आप अपने हिसाब से टेम्पो को स्लो करके भी गाना गा सकते हो। अब ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त हैं, तो इनको जाके उल्टा सीधा कुछ लिखोगे तो तुम बहुत घटिया इंसान हो। इनकी वीडियोस इसलिए यूज़ की है क्योंकि मुझे इनकी इन पर्टिकुलर वीडियोस में ये गलतियाँ दिखी थी। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैंने खुद ने मिमिक करके और मेरी इस पूरी जर्नी के थ्रू सीखी है। तो अगर तुम लोगों को एक ट्रिक चाहिए जिससे तुम अपनी ताल सुधार सको, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस है या फिर कुछ भी कह लो, गेम कह लो, ऐसा तुम कर सकते हो। तो अपने एक कान में ईयरफोन डालो और कोई भी सॉन्ग प्ले करो और उसे गाओ, उस सॉन्ग के साथ में गाओ, सॉन्ग को सुनते हुए उसके साथ में गाओ। अगर तुम्हारी आवाज़ और सिंगर की आवाज़ में अगर डिफरेंस लग रहा है, तुम आगे भाग रहे हो या पीछे जा रहे हो, तो तुम वहाँ पर सिंगर की वॉइस सुन के खुद को करेक्ट कर पाओगे। तो इसके थ्रू तुम ताल की प्रैक्टिस तो करना सीख जाओगे। दूसरी चीज़ होती है स्केल्स। मैंने स्केल्स की बात मेरी इस वीडियो में की थी, तुम जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन पे आ रही होगी, नहीं तो वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएगी। स्केल्स को परफेक्ट करने के लिए वही सेम रियाज जो मैंने बताया है, वो सेम रियाज आप कर सकते हो तानपुरा पे, या फिर आप उसमें एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था गिटार के साथ में प्रैक्टिस। तो आप भी चाहो तो गिटार के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। गिटार पे अलग अलग स्केल्स पे सॉन्ग्स को बजाओ और अलग अलग स्केल्स पे उस सॉन्ग को गाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी स्केल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। इस सब के बाद भी अगर तुम्हें कुछ डाउट बच जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट्स में भी अपने डाउट लिख सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अनफॉलो ही करना है तो यही कमेंट्स में लिख देना। और अगर तुम लोग चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर अगर तुम थोड़े से पैसे दे सकते हो तो मेरी मेंबरशिप्स लेने के बारे में सोचना। यहाँ पर मेरी मेंबरशिप्स है, नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके तुम मेरी मेंबरशिप्स देख सकते हो, और ज्वाइन करना चाहो तो प्लीज़ करो, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अगर तुम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने सारे म्यूज़िक लवर फ्रेंड्स के साथ में जो भी गाना सीखना चाहते हैं। खैर, मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें BTS वाले सॉन्ग्स गा के सुनाऊंगा, हाई नोट्स गा के सुनाऊंगा, तो अभी हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है एक बार। 곁에 머물러 줄래 내게 약속해 줄래 손들면 날아갈까 부서질까 겁나 겁나 겁나
गोइंग टू बी द हार्डेस्ट, तो इसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा. ओके 멈춰도 지워지지 않아. So cry, please dry my eyes. 저 빛이 내 좋은 빛이죠. Darling, someone wanna give me hope. 더 깊이. यहाँ साइड में मेरे सॉन्ग्स आ रहे होंगे, तो उनको क्लिक करके उनको जाके सुन सकते हो. और मैं तुमसे मिलता हूँ वहाँ पर. बाय. अरे यार, मैं इंग्लिश गाने भी तो गाता था, उसके बारे में तो बताना भूल ही गया. शिट. उसके लिए कोई और वीडियो बनानी पड़ेगी अब.